हे गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में। शिबा इनू टोकन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ेज आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको आज की वीडियो के जरिए शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप शिबा इनू टोकन रिलेटेड ऑल अबाउट न्यूज़ेज जान पाए। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, $0.506411 तक का प्राइस देखने को मिल रहा है इस टोकन का, विद 1.81% के डंप के साथ 24 आवर्स के अंदर में। तो गाइज अब बात करते हैं कि कौन सी न्यूज़ेज है जो इस टोकन को पम्प डंप कराएगी या आने वाले समय में क्या कर सकता है। तो गाइस चले बढ़ते हैं। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली ऐसे अपडेट्स मिलते रहे, आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। तो गाइज इस आर्टिकल के जरिए ये बोल रहे हैं कि शिबा इनू कॉइन 2030 तक अप्रॉक्स $0.408 तक जाने के पॉसिबिलिटीज दिखाता है, अगर कुछ चीज़ें सही हुई। यानी कि अगर ये चीज़ें हमें देखने को मिली, यानी कि मेन पॉइंट्स में आते हैं टोकन बर्न। यानी कि टोकन बर्न का मतलब होता है कॉइन्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना। जितने ज़्यादा शिप बर्न होंगे, सप्लाई कम होगी और प्राइस बढ़ने के चांसेस हमें दिखेंगे। और साथ ही में सेकंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेयर 2 अडॉप्शन, यानी कि शिबा इनू का जो शिबेरियम टाइप नेटवर्क, अगर लोग शिब इकोसिस्टम को ज़्यादा यूज़ करने लगे, एप्स, पेमेंट्स, ईटीसी वगैरह, तो डिमांड इससे हमारी बढ़ेगी और प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिलता दिखाई दे सकता है और इस लेवल तक ये हमें जाता हुआ भी दिख सकता है। यहाँ पे अगर कुछ रियलिटी चेक्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रिडिक्शन है, कोई गारंटी वगैरह तो है नहीं। और साथ ही में क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल होता है, तो इतने प्राइस तक पहुंचने के लिए शिप को मैसिव अडॉप्शन और ह्यूज बर्न्स चाहिए। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये आर्टिकल होपफुल फ्यूचर सिनेरियो दिखा रहा है, कंफर्म्ड प्रॉफिट नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ें हमें देखने को मिली तो हमें शिप में ऐसा प्राइस टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गाइज नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शिप ट्रेड्स नियर $0.5065 डाउन रफली 55 to 60% ईयरली। मतलब इसका यहाँ पे ये है कि अभी शिप का प्राइस अराउंड हमें इतना तक देखने को मिल रहा है और पिछले एक साल में अप्रॉक्स इसमें 55 से 60% तक गिरावट दिखाई है। रीज़न ये है कि मीम कॉइन का हाइप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, चाहे प्रोजेक्ट साइड पे कम चल रहा हो। तो गाइज ये चीज़ें हमें देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाय 2030 बेस केस फोरकास्ट प्लेस शिबा इनू अराउंड, हमें इतने प्राइस जो इन्होंने दे रखा है उधर तक देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि नॉर्मल रियलिस्टिक प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक शिप का प्राइस जो है हमें यहाँ पे $402 से लेकर के $0.405 तक देखने को मिलेगा। फोर जो हमारे जीरोज होते हैं उसके बीच में हमें देखने को मिल सकता है। अगर टोकन बर्न ज़्यादा हुई, नेटवर्क ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली, तब ऊपर जाने के चांसेस हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे। सो गाइज ये सारी कुछ यहाँ पर हमारे पॉइंट्स भी हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, यानी कि लॉन्ग टर्म में शिप का प्राइस मोस्टली लोगों के इमोशन, हाइप, मार्केट मूड पर डिपेंड करेगा, यानी कि फंडामेंटल से भी ज़्यादा। और क्योंकि शिबा इनू सप्लाई बहुत ह्यूज है तो प्राइस का एक्सट्रीम जंप बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये यहाँ पे सिंपली इन्होंने शेयर किया है। तो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि शिप कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है और ये सबको पता है, प्राइस ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे, बस एक छोटी रेंज में घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि शिप अभी साइडवेज हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वोलेटिलिटी यहाँ पे कम हो गई है। पहले शिप में तेज ऊपर नीचे हमें होता हुआ दिखाई देता था, बिग अप्स एंड डंप्स, अब वो स्विंग्स यानी कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। तो मार्केट अभी ठंडी से हमें देखने को मिल रही है और टोकन में हमें कुछ उतनी बड़ी हाइप वगैरह देखने को नहीं मिल रही। और साथ ही में इस मार्केट में लोग जो है यहाँ पर लॉन्ग वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग होते हुए नहीं दिखा रही है। और ऐसे पैटर्न जो है जो अभी देखने को मिल रहे हैं अक्सर बिग मूव से पहले बनते हैं, या तो स्टॉक बम्प या तो स्टॉक डंप। तो ऐसा यहाँ पर डायरेक्शन हमें देते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। सो गाइज नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि शिब ने यहाँ पर 30% रिकवर किया है, यानी कि शिबा इनू ने फरवरी का लो प्राइस से अप्रॉक्स 30% हमें बाउंस करते हुए दिखाई दिया है, यानी कि थोड़ा ऊपर हमें आया है। तो यहाँ पे ये ब्लैक फ्राइडे रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, जहाँ प्राइस बार बार अटक जाता है क्योंकि लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस आर्टिकल के हिसाब से ये बोला गया है कि $0.60680 एक मेजर वॉल है। अगर शिब इस लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है तब नेक्स्ट हमें अपवर्ड मूव पॉसिबल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो प्राइस फिर से नीचे की तरफ स्लिप भी हो सकता है। सिंपली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अभी शिब डिसीजन जोन में है। ब्रेक अबव अगर रेसिस्टेंस हुआ तो स्मॉल रैली, रिजेक्ट फ्रॉम रेसिस्टेंस हुआ तो पुल बैक भी हमें देखने को मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है।
तो गाइस सीएमसीए के द्वारा यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण ये टोकन अभी प्राइस का हमारे पम्पडम देखने को मिला है। तो प्राइमरी रीज़न हमें ये देखने को मिला है कि शिप अभी बिटकॉइन के साथ ही मूव कर रहा है। मार्केट का ओवरऑल मूड एक्सट्रीम फेयर में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब लोग डर के मारे बाइंग कम कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो शिप अपना इंडिपेंडेंट पंप नहीं दिखा रहा है, पूरा क्रिप्टो मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट रीज़न यहाँ पर ये है कि मीम कॉइन्स सेक्टर वीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम लो है, कम लोग ट्रेड अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बायर्स अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश अभी मिसिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न मैं आपको बताऊँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह को लेकर के है। तो इसके अगर हमारा बिटकॉइन और ज़्यादा वीक हुआ तो शिप पे और प्रेशर हमें आता हुआ दिखा सकता है। तो ये मैंने आपको सिंपली बताया है। तो गाइज आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। जैसी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।